फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th स्टैंडर्ड के लिए जो 20 नंबर की ओएमआर शीट प्रयुक्त होने वाली उसको कैसे फिलअप करेंगे। तो आज मैं सीधा ही upmsp.edu.in पर ही देखने वाला हूँ कि क्या क्या सुझाव दे रखे हैं और कैसे इसको फुल फिलअप करना है। ओके, चलिए आइए मैं लाइव आपको दिखाता हूँ कैसे फिलअप करना है और कैसी ओएमआर शीट आने वाली है। आइए देखिए, साइट को मैंने लॉगिन किया है और देखिए जैसे ही लॉगिन किया है ये माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की साइट खुल चुकी है। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ आपके मुख्यमंत्री हैं। आगे देखेंगे और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको यहाँ पर सभी जितनी भी एलिजिबिलिटीज होती हैं, जो कुछ भी करना है साइट पे, वो सभी चीज़ें यहाँ पर दी रहती हैं। और आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना एवं डाउनलोड देखिए, अभी फिलहाल में ही दिया गया है वर्ष 2023 की परीक्षा की तैयारी हेतु परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। यहाँ से सुझाव आप काउंट डाउन कर सकते हैं। यहाँ से सुझाव के बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पर सुझाव दिए गए हैं और विद्यालयों के भवनों के अनुरक्षण इससे में कोई लेना देना नहीं है। और ये देखिए महत्वपूर्ण, यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना दी गई है कि क्लास 10th देखिए ये दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वर्ष 2023 की परीक्षा हाई स्कूल परीक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली ओएमआर शीट का नमूना एवं उसे भरने हेतु निर्देश। इस उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ही, यूपी बोर्ड की तरफ से ही ये सीट दी गई। जिस प्रकार की सीट बोर्ड एग्जाम में आने वाली है उसी प्रकार की सीट यहाँ पर नमूना दे रखा है। बोर्ड एग्जाम में जो सीट आपको मिलने वाली है और ये सीट में आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। कैसे फुल उसको फिलअप कैसे करना है, किसी प्रकार की गलती ना करें, इसके लिए मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, आइए चलते हैं साइट पे। तो चलते हैं साइट पे और हमारी ओएमआर शीट डाउनलोड हो रही है, उसको देखते हैं। आइए, ओएमआर शीट हमारी खुल चुकी है। इसको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ, ज़्यादा नहीं जूम करूँगा। फिर देखिए, कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। सूचना यह है कि वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रयुक्त प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में 20 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर ओएमआर शीट पर अंकित किए जाने के संबंध में पूर्व में निर्देश दिए जा चुके हैं। जिसके लिए विगत वर्ष सत्र 2021-22 में विद्यालयों कक्षा 9 में गृह परीक्षा में ओएमआर शीट को आपको प्रयुक्त भी कराया गया। जैसा कि आप क्लास 9th में पेपर दिए होंगे उस समय आपने ओएमआर शीट को प्रयुक्त किया गया होगा। और ओएमआर शीट पर देखो ये लिखा है, ओएमआर शीट पर प्रश्नोत्तर किस प्रकार के अंकित किए जाएंगे, इस संबंध में 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रयोग किए जाने वाले ओएमआर शीट का नमूना एवं इसे भरे जाने के निर्देश इसी साइट पर ही दिए गए हैं, जो कि मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, उक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ आवश्यक हेतु प्रेषित करते हैं। चलिए देखिए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी ओएमआर शीट ये लीजिए। ये ओएमआर शीट आ चुकी है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाली है। इसको कैसे कैसे फिलअप करना है इसके लिए ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आप किसी प्रकार की गलती ना करें, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं कैसे भरना है आपको। ये ओएमआर शीट दी गई है। देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि पहले नंबर, चलिए मैं इसको घुमा लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, थोड़ा सा और जूम करें। ओके, नहीं जूम नहीं होने वाला। ये लीजिए, मैंने जूम कर दिया है और इसको अभी मैं क्लियर करने वाला हूँ। ओके, ठीक है। देखिए, आज इसको भरने के लिए आप क्या करेंगे, जैसा कि इसमें दिया गोला, सबसे अच्छा पहला तो मैं ये देख लूँ गोले भरने के तरीके। गोले भरने का क्या तरीका होगा,
आप गोले को इस प्रकार से या इस प्रकार से इस प्रकार से आप टिक नहीं करेंगे, ना ही इस प्रकार से, ना ही इस प्रकार से, ना ही इस प्रकार से। आपको गोले को भरने का क्या क्रम रहेगा उसके लिए देखिए, गोले का भरने का क्रम, गोले का भरने का क्रम कुछ इस प्रकार दिया जाएगा जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, इनमें से किसी एक गोले को आपको अच्छे से ऐसे जैसा कि इन्होंने ब्लैक करके दिखाया गया है उसी प्रकार से भरना है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर सी सही है तो सी को ब्लैक किया गया, बी सही है तो बी को ब्लैक किया गया, और बी सही है तो बी को फिर इन्होंने सी को दिखाया और डी को दिखाया। इस प्रकार से आपको कोई एक उत्तर सही है, केवल उसी उत्तर को ही काला करें, या फिर आप ब्लू पेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जिस प्रकार का पेन लेना है वो आपको डॉट पेन चलाना है, पर किसी भी प्रकार का जेल पेन प्रयोग नहीं करना है। आपको केवल डॉट पेन का प्रयोग करना है। डॉट पेन चाहे तो आपका ब्लैक हो या फिर आप ब्लैक की जगह आप ब्लू को भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ब्लू पेन को भी प्रयोग कर सकते हैं, या तो ब्लैक या ब्लू, कोई भी पेन आप कर सकते हैं। 5 रुपये से लेकर 2 रुपये 3 रुपये जो भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि आपको कंफर्टेबल फील हो। ओके, चलिए आइए देखते हैं मार्कशीट को भरना कैसे। जैसे कि पहला इसमें दिए हैं जिला कोड और इसके बाद लिखा नाम, मतलब आपको यहाँ पे क्या भरना है, तो आपको यहाँ पे भरना है जिला कोड और नाम। जिला कोड क्या होता है, जैसे कि मैं कन्नौज का जिले कोड की बात करता हूँ, कन्नौज, तो कन्नौज का जिला कोड है 42, कन्नौज का जिला कोड है 42, तो यहाँ पे आपको 42 लिखना है और इसके बाद कन्नौज जिले का नाम लिख देना है कन्नौज, KANNAU और जे, इस प्रकार आपको यहाँ पर फुल फिलअप कर देना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आ जाइए यहाँ पर केंद्र का कोड पड़ेगा, जो केंद्र का कोड होता है बेटा वो पड़ेगा। केंद्र कोड का मतलब जैसे कि आपका एडमिट कार्ड पे केंद्र कोड का नाम दिया होगा, जैसे कि मैं एक कोड आपको दिखा सकता हूँ। ओके, आ जाइए मैं दिखाता हूँ आपको केंद्र कोड का नाम दिखाने के लिए। ओके 1 सेकेंड आप प्लीज होल्ड, और इसी के समय मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसा कि आपको दिख जाएगा, चलिए आपको यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे केंद्र कोड का नाम है, केंद्र कोड का नाम आपका ये दिख रहा होगा, ये परीक्षा के केंद्र कोड का नाम है। तो इस प्रकार 16 27 3 ये केंद्र के नाम की जगह डालना है। ये विद्यालय का कोड होता है, जैसा कि दिए 10 21, ठीक है ना, जो भी दिया है उसको देख लें अच्छे से। देखिए ये परीक्षा केंद्र का नाम दिया, नाम से पहले ही कोड पड़ा होगा, उस कोड को वहीं पर फिलअप करना है। चलिए आइए देखते हैं, और यहाँ पर हम लोग थे, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ओके 1 सेकेंड, ओके आ जाइए। चलिए देखिए हमको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे कोड भरना है, केंद्र कोड का नाम, तो यहाँ पर भर देंगे केंद्र कोड, जैसा कि मैंने अभी दिखाया था आपको। आगे आ जाएंगे, आगे आ जाइए। केंद्र कोड का नाम भरने के बाद में आप अपना यहाँ पर अनुक्रमांक डालेंगे। अनुक्रमांक में आप जानते हैं अनुक्रमांक में क्या डालेंगे, आप अपना रोल नंबर डालेंगे, इसको ऐसे फिलअप कर देंगे। इसके बाद बेटा यहाँ पे दिए विषय कोड। विषय कोड में क्या भरना रहता है, जैसे हिंदी का विषय कोड सभी का 901 ही होता है, और हिंदी यहाँ पे लिख भी देंगे। ठीक है ना, तो 901 हिंदी। ये किसी भी ज़िले में अगर आप हैं और आपका 16 नंबर 16 फेब को, अगर 16 फेब को आपका पेपर है तो उस दिन पेपर हिंदी का है, और हिंदी का कोड होता है 901 हिंदी। आप इस प्रकार यहाँ पे डाल देंगे। प्रश्न पत्र संख्या, बेटा प्रश्न पत्र संख्या क्या होती है इसको मैं आपको बताऊं। ये जो प्रश्न पत्र संख्या दी है, ये आपके पेपर कर एक साइड में देखेंगे तो आपको वहाँ पर प्रश्न पत्र संख्या मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा 801, ऐसे करके 801 802 या 812 कुछ भी हो सकती है संख्या, और वहाँ पर एक ऐसे कोड भी लिखा रहेगा, जैसे BZ लिखा रहेगा या BJ लिखा रहेगा या BY लिखा रहेगा, कोई भी ऐसे करके कोड लिखा रहता है। वो सीरीज होती है बेटा, ठीक है ना, पेपर की, वो पेपर की सीरीज होती है। तो प्रश्न पत्र जो कोड होगा
वो प्रश्न पत्र कोड आप यहाँ पर फुल फिलअप कर देंगे। प्रश्न पत्र संख्या, कौन सी प्रश्न पत्र संख्या उसको लिखना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज। जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे मान लीजिए आपका आ गया 802 आ गया, मान लीजिए ये प्रश्न पत्र का कोड आ गया, तो इस प्रश्न पत्र संख्या जो है यहाँ पे लिख देंगे। और आपको यहाँ पर जो सीरीज जैसे मैंने बताया था BZ दिया है, तो आपको ये BZ है वो यहाँ पर भरना है। जैसे पहला अक्षर क्या दिया B, तो V यहाँ पर फिलअप करना है और इस B को आपको ब्लैक कर देना, ऐसे गोला भर देना, ठीक है ना। दूसरा संख्या जैसे मैंने बताया Z, तो Z को यहाँ फुल करना है और इसके बाद Z को आपको यहाँ के ब्लैंक कर देना है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जिसका मैं आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। किसी प्रकार की समस्या तो आप ज़रूर पूछें। इसी प्रकार देखिए आपको गोले भरने के निर्देश दिए गए, जैसे कि ये गोले दी प्रश्न नंबर 1 है। अगर आपको, चलिए मैं कलर भी चुन के दिखा देता हूँ आपके लिए। कलर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कलर मैं देखिए कलर करके दिखाता हूँ भाई। कलर 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 देखिए कौन से है, ब्लैक। चलो मैं ब्लैक डॉट करके दिखा देता हूँ, ओके। जैसे देखिए प्रश्न नंबर 1 है, इसका नंबर C सही है, तो प्रश्न नंबर 1 के आप B नंबर पे ऐसे ब्लैक करेंगे, बेटा यहाँ से सही नहीं हो रहा, तो उस प्रकार आप देख लें, ठीक है ना। और अगर मैं मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का मान लीजिए D सही है, तो आपको D पे कुछ इस प्रकार ब्लैक करना है। मेरे से यहाँ पे सही से हो नहीं रहा, आप गोल ही करेंगे, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का C सही है, तो C पे ऐसे डॉट करें, कहीं और डॉट। किसी भी प्रकार की मार्कशीट पे गलती ना करें, अगर गलती होती है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। और अगर आपको लगता है कहीं पे समझ में नहीं आता तो कक्षा अध्यापक से आप जो भी क्लास में रहेगा कक्षा निरीक्षक, उससे आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपका दिया है परीक्षार्थी, यहाँ पर परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, तो यहाँ आपको नाम लिखना है। जैसे आपका नाम जो भी होगा, मैं कहूँगा रोहित है, तो आप ROHIT लिख सकते हैं। बेटा यहाँ पर दोनों प्रकार के आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में डाल सकते हैं नाम, ओके। आगे आगे यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, तो यहाँ पर आपको नहीं भरना है, जो कक्षा में जिसकी आपके क्लास में जिन टीचर्स की ड्यूटी लगेगी वो अपने यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ केंद्र पर हस्ताक्षर की मोहर होगी, इससे अभी आपको कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ पे जो लिखा होगा ये चित्रकला हेतु, तो जब चित्रकला भरेंगे तो चित्रकला में चूंकि 2 प्रकार के पेपर होंगे, एक आलेखन का होता है, एक आलेखन का होता है और दूसरा होता है प्रावैधिक कला। तो अधिकांश बच्चों का जिनका आलेखन होता है वो आलेखन पे ऐसे यहाँ पर 1 नंबर को काला कर देंगे, ठीक है ना। अगर आपका प्रावैधिक कला तो प्रावैधिक को काला कर देंगे, वैसे मैक्सिमम बच्चों का आलेखन का होता है, ठीक है ना। लेकिन जो भी बच्चे, इसके बाद नीचे भी दिया गया है, यहाँ भी जैसे आपका दिया गया है, ये दिया गया जिला कोड, तो जिला कोड जैसा कि ऊपर भरा था, जैसे मैंने कहा था कन्नौज का 42 है और कन्नौज, तो आप ऐसे करके लिख दें और भर दें, ओके, ठीक है ना। और इसी प्रकार परीक्षा कोड का ना, जो परीक्षा केंद्र आपका लिखा होगा, परीक्षा केंद्र के नाम ऐसे लिखा होगा, नाम से पहले जो कोड दिया होता है वही कोड यहाँ पे भरा जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर भर देना है और रोल नंबर के बाद में आपको यहाँ पे विषय कोड भरना है। विषय कोड जैसे कि मैंने बताया हिंदी का 901 और हिंदी होता है। यहाँ पर प्रश्न पत्र संख्या भरनी है, जो कि पहले ही बता चुका हूँ। प्रश्न पत्र के ऊपर ऐसी संख्या लिखी होगी। अगर नहीं समझ में आता तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा और आपको कटिंग करके दिखा दूंगा किस प्रकार को आपको क्या करना है, ओके। और यहाँ पे आपको यहाँ पे वही भरना है क्या, ओमर सीट में पहला अक्षर, जैसे मान लीजिए सीरीज मैंने बोला था, जैसे मान लीजिए सीरीज का 801 BZ आया है, तो यहाँ पे भरना है B, यहाँ पे भरना है Z, ओके। किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको आलेखन है तो आलेखन को टिक करना है और प्रावैधिक है तो प्रावैधिक को, और कुछ नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखिए परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ आप अपना नाम लिख देंगे। यहाँ पर आपको नाम नहीं लिखना, केवल नाम आपको कहाँ लिखना है बेटा, नाम अपना इसी में लिखिए खाने में। जैसे मैंने बोला था रोहित है, तो आप रोहित लिख दीजिए ऐसे करके। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिख सकते हैं, ओके, ठीक है। और इसके बाद इस ओमर सीट में और भी कुछ दिए। ओमर सीट उत्तर पत्रक में सही उत्तर
अंकित करने के निर्देश, सही उत्तर आप अंकित करें यहाँ पर, ठीक है ना। और किसी प्रकार, हाँ देखिए छोटा सा एक और रह गया है यहाँ पे, ये भी सूचना दी गई है कि यहाँ पर जैसे ये प्रश्न दिए गए 1 से 20 तक, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। जैसे प्रश्न नंबर 1 का आपने आंसर मान लो बी दिया था, तो यहाँ पर बी लिख दें। यहाँ पर मान लीजिए सी दिया है तो सी लिख दें, यहाँ पर ए दिया है तो ए लिख दें, यहाँ पर डी दिया है तो डी लिख दें। मैं कुल मिला के जो, जैसे मान लीजिए 20 नंबर का आंसर आपने ए दिया है तो यहाँ पर ए लिख दें। तो जिस क्वेश्चन का जो आंसर दिया वही यहाँ पर फिलअप करना है, जो ऊपर आप ब्लैक करके आएंगे, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आप पूर्ण रूप से मार्कशीट को भरना सीख गए होंगे। ये मैंने ओरिजिनल वेबसाइट खोल रखी थी, जिसको आप अच्छे से पढ़ लें और देख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे दिए किसी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर आप नीचे कमेंट में लिख दें और मैं उसको और अच्छे से प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ओके, आज के लिए ही इतना ही। ओके, बाय बाय दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि ये सूचना मेरी पसंद आपको आई है तो। ओके बाय, सी यू सून।